देखिए पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोलते नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो बच्चा है कहीं वो ये टेंशन में ना ले ले या बच्चा कुछ गलत ना कर ले। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। पेरेंट्स बच्चों को नॉर्मल होके दिखाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा नहीं होगा तो हम फिर से कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तुझे पढ़ाएंगे, तुझे डॉक्टर बना के रहेंगे। लेकिन जब पेरेंट्स हम लोगों से अकेले में मिलते हैं, अब उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, रो रहे हैं और वो बच्चे के सामने हंस के दिखाते हैं, ताकि बच्चे के मन में कुछ नेगेटिविटी ना जाए। सर, इतने सारे आरोपों के बीच एक सबसे ज़रूरी बात कि जब इस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो आपका और गार्जियंस की लगातार बातचीत हो रही होगी। जी। ये बातचीत कितना ज़्यादा अजीब या अलग होता होगा सर, नॉर्मल से? देखिए क्या होता है, मेडिकल एंट्रेंस में जनरली रिजल्ट का परसेंटेज एवरेज देखा जाए तो 5% 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इंडिया में सेलेक्ट होकर जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो पेरेंट्स और गार्जियंस के मन में यही आता है कि शायद बच्चे को अच्छे से पढ़ाया नहीं गया हो, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। या इस बार भी ऐसा ही हो रहा? कई पेरेंट्स इस बात को समझते भी हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स को ये बात समझ में आ रही है कि वो लोग तो अच्छे से पढ़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी अच्छे से पढ़ाया, बट उनकी रैंक्स डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कम आ रही है। जहाँ 650 नंबर पे एक तरीके से देखा जाए तो भोपाल की टॉप रैंक में से एक रैंक हुआ करती थी 650 नंबर, उस बार उस रैंक पे ना जाने हजारों बच्चे हो गए। सर, माँ-बाप अपना दर्द कैसे ज़ाहिर कर रहे हैं? किस तरीके से आपसे बातचीत माँ हो रही बाप होगी कुछ? लगातार टीचर्स के कांटेक्ट में हैं, टीचर से बोल रहे हैं। आज जैसा कि हम लोगों से बोला गया, सर आप लोग नीट मेंटोर कोचिंग, आप नाम है आपकी कोचिंग का और नीट की प्रमुख कोचिंग है, आप लोग कोई दूसरे बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, तो आपको प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। इसलिए आज हमने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, अच्छा। जिसमें मैं, मेरे साथ के सारे टीचर्स और भोपाल में मेरी इंस्टीट्यूट और कई और कोचिंगों के बच्चे भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लगभग 350-400 बच्चों ने आज पहले दिन इसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने भोपाल की ज्योति टॉकीज जो मेन चौराहा है वहां पर ही धरना दिया, सिर्फ इसलिए कि एनटीए को ये आवाज सुनाई दे कि आप कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अगर इसके ऊपर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। बच्चे चाहते हैं प्रोटेस्ट करना, बट बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों के लिए आवाज उठाना, लेकिन पेरेंट्स के पास एक ही बच्चा होता है और उनको पता है एक बच्चे की कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए टीचर्स का एक मोरल ड्यूटी है कि इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करें हमारे। सर, कोई पेरेंट बहुत परेशान होकर के आपको फ़ोन लगाया हो, कोई एक किस्सा बता दीजिए कि किस तरीके से कोई बिल्कुल पेरेंट कितना चिंतित है, कितना परेशान हो बिल्कुल रहा है? बिल्कुल। देखिए पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोलते नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो बच्चा है कहीं वो ये टेंशन में ना ले ले या बच्चा कुछ गलत ना कर ले। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। पेरेंट्स बच्चों को नॉर्मल होके दिखाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा नहीं होगा तो हम फिर से कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तुझे पढ़ाएंगे, तुझे डॉक्टर बना के रहेंगे। लेकिन जब पेरेंट्स हम लोगों से अकेले में मिलते हैं, तब वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने गांव के, किसी ने खेती बेची है, किसी ने जेवर गिरवी रखे हैं, या किसी ने बीमारी होने के बावजूद तैयारी कराई। अपने सुखों को छोड़ के पेरेंट्स बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। किसी की कोई बातचीत याद आ रही हो सर? बिल्कुल मैं नाम नहीं बता सकता जी, स्टूडेंट का, बट बगैर मुझे नाम लिए आप बस वो बगैर नाम बातचीत लिए बताएँ। बातचीत यही है कि मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपने लोन लेके, यहाँ भोपाल में लोकल भाषा में समूह बोला जाता है, समूह लेके 60-70 हजार रुपए फीस जमा करी। मजदूरी करते लड़का, उनके मम्मी पापा दोनों मजदूरी करते हैं, फिर भी अपनी लड़की को पढ़ाना चाहा। लड़की पढ़ी, आज उसके 90 नंबर कमा रहे हैं। 90 नंबर अगर उसके आए होते तो वो इस साल मेडिकल कॉलेज में चली जाती और मेडिकल कॉलेज में जाके वो एमबीबीएस डॉक्टर बनती। हमको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि एक जरूरतमंद बच्चा आज एमबीबीएस डॉक्टर बन रहा है। लेकिन अब उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, रो रहे हैं और वो बच्चे के सामने हंस के दिखाते हैं, ताकि बच्चे के मन में कुछ नेगेटिविटी ना जाए। तो लोन लेके एक तरीके से किस्तों में पैसे चुका रहे हैं और ब्याज दे रहे हैं, तब वो जाके कोचिंग में तैयारी कर पा रहे हैं।